नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न किया है। उनका कहना है कि आपने प्रकरण क्रमांक 5 में बताया था कि संतान उत्पत्ति व्यक्ति का धर्म होता है। यदि किसी कारणवश शारीरिक कमजोरी के कारण या किसी अन्य कारणवश संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तुमने पूछा है जी। हमें जब हम संतान की बात करते हैं तो साधारणतः संतान अर्थात हम बड़े एक सीमित दायरे में सोचते हैं जो जैविक प्रक्रिया से, बायोलॉजिकल तरीके से संतान उत्पन्न होती है, केवल उसे संतान मानते हैं जी। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में पहले हम समझें कि पिता कितने प्रकार के हैं। पिता के साथ मतलब माता भी है। तो पिता 3 प्रकार के कहे गए। पहला, जो कि गर्भ धारण के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, अर्थात जो जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे जो शरीर का निर्माण करने का कार्य करता है, उसे पहला प्रकार का पिता कहा गया। दूसरा वह है जो कि अभय दान देकर प्राणों की रक्षा करता है। अभय दान देना मतलब कि किसी भय से मुक्ति दिलाता है। जी। ये किस प्रकार की हो सकते हैं? जैसे वैद्य है तो रोग के भय से मुक्ति दिलाता है, इसलिए उसे पिता कहा जाएगा। गुरु जी। अज्ञान के भय से मुक्ति दिलाता है, अज्ञान से प्राणों पे खतरा आ सकता है, तो गुरु भी एक पिता माना गया। और राजा, वह भी पिता माना गया। तो इस प्रकार जो भी अभय दान देता है उसे पिता कहा गया। और तीसरा, जिसका अन्न भोजन किया जाए वह पिता है, अर्थात जो लालन पालन करता है जी। वह पिता है। तो ये 3 एक मोटे मोटे श्रेणियां मानी गई कि इस प्रकार के हैं। अब इसी के हिसाब से पुत्रों को भी बहुत नाम दिए गए, जो हम साधारणतः आज के भाषा में पिता पुत्र संबंध समझते हैं, उसे औरस पुत्र कहा गया। औरस पुत्र यानी पति पत्नी विवाह के बंधन बंधे हैं और उनका पुत्र हुआ, तो वे औरस पुत्र है, जैविक पुत्र। हाँ, जैविक। लेकिन उसके अलावा बहुत सी संभावना है। अब जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं उसे क्षेत्रज पुत्र कहा गया कि पति किसी कारणवश पत्नी से संतानोत्पत्ति में सक्षम नहीं है। हो सकता है वो नपुंसक हो सकता है उसका देहांत हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में पत्नी किसी और पुरुष के साथ संबंध बना के संतानोत्पत्ति करती है और वो जिसकी पत्नी है वह पुत्र या पुत्री उसकी कहलाती है। तो ये क्षेत्रज कही गई। उसके बाद अन्य बहुत सी कहा गया। अब जैसे आज जिसे एडॉप्टेड कहते हैं, जी जी, उसमें हमारे यहां 3 प्रकार के पुत्र कहे गए। दत्तक यानी जिसको माता पिता ने दे दिया तो दत्तक हो गया। दूसरा है क्रीत, कि मैं गया किसी के पास कि साहब आपका ये पुत्र या पुत्री मैं लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा भाई मैं दे तो दूंगा लेकिन हमें इसके बदले में कीमत दे दो, तो मैं खरीद ला, तो वो भी क्रीत कहा गया। तीसरा स्वयं दत्त
कोई बालक, कोई युवक, कोई युवती जी आए और बोले आप मुझे अपना पुत्र या पुत्री बना लें, तो वो भी हो गया, वो स्वयं दत्त कहा गया। जी हमारे यहां बहुत बड़ी एक जिससे कह सकते हैं लचीलापन है, और लगभग लगभग ये कहा जा सकता है कि यदि मैंने किसी को मन से जी पुत्र या पुत्री मान लिया तो वह मेरा पुत्र या पुत्री होगा। मैं किसी का लालन पालन करता हूं तो वो मेरा पुत्र या पुत्री होगा। यदि मैं किसी की रक्षा करता हूं, उसको संभालता हूं, उसका ध्यान करता हूं, जी तो भी वो मेरा पुत्र या पुत्री होगा। तो संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। जी मैं हमेशा कहता हूं कि अधिकाधिक संतानें करो। इसका यह मतलब नहीं है कि जैविक संतानें अधिक करो। जी किसी की जैविक एक दो जो हैं वो ठीक है, लेकिन अन्य प्रकार की संतानें जिसमें कि मैं अपने से अगली पीढ़ी में अधिकाधिक उनको सपोर्ट करूं, उनको सहायता करूं, उनको मजबूत बनाऊं, जी यह मेरा धर्म है। तो संतानोत्पत्ति इस व्यापक अर्थ में समझना आवश्यक है। जी अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि गंगा पुत्र भीष्म ने काशी राज की 3 पुत्रियों का अपहरण कर लिया था, और वो तीनों पुत्रियों को उन्होंने विचित्रवीर को सौंप दिया था। तो क्या विचित्रवीर ने इन तीनों कन्याओं के साथ विवाह किया? विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई, जी ब्राह्मण एकत्र हो गए, जी अपनी तैयारियां करने लगे, अपना सारा मंत्रोच्चार की सब तैयारियां हो गई थी, सब जैसा एक राजा के विवाह में होना चाहिए, जी और वो भी महाराज के विवाह में, तो जी वैसी सब तैयारियां होने लगी। जी जब सब तैयारियां हो रही थी, जो सबसे बड़ी कन्या थी काशीराज की, जी जिसका नाम अंबा था, उसने बड़े सहज भाव में जी और बड़े पूरे विश्वास से, पूरे स्पष्ट रूप से सबके सामने कहा कि मैंने तो पहले ही अपने मन से राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, और मैं स्वयंवर में उसी का चयन करने वाली थी। मेरे पिताजी को भी ये ज्ञात था, यानी काशीराज को भी मालूम था, और उनकी अनुमति थी। तो मेरे लिए तो नरेश शाल्व जो हैं वही पति। अब मैं मन से ऐसा मान चुकी हूं, उसके बाद आप लोग सब ब्राह्मण लोग एकत्र हैं, जी आप निर्णय करें कि धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए। ये बात तुमने सबके सामने कही। जी अंबा के ऐसे कहने पर फिर भीष्म ने क्या किया? जब अंबा ने ऐसा कहा, वहां पर सारे ब्राह्मण एकत्र थे। जी अब जब उन्होंने अपहरण किया तब ब्राह्मण नहीं थे। जी जी उस समय धर्म का उन्होंने जो उनका मन था वही धर्म था, जी लेकिन अब तो ब्राह्मण एकत्र थे। जी तो सब ब्राह्मणों के साथ विचार किया गया। ब्राह्मणों ने कहा कि जिस कन्या ने एक बार मन से किसी को पति मान लिया है, वह तो उसकी हो चुकी है। जी तो जब ऐसा मत आया तो धर्मानुसार यह निर्णय किया गया कि अंबा को जी शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी जाए, और फिर उसको एक रथ इत्यादि प्रदान किया गया, जी और अंबा शाल्व के पास चली गई। जी अब अंबा के चले जाने के बाद जो 2 अन्य राजकुमारियां थीं, उनका विवाह राजा विचित्रवीर के साथ हुआ होगा। उनका फिर विवाह के बाद जीवन कैसा रहा? 2 कन्याएं, जी अंबिका और अंबालिका, इन्होंने विचित्रवीर से विवाह कर लिया। जी दोनों अत्यंत सुंदर थी। इसमें कोई पहले भी कहा गया, जी तीनों ही बहुत सुंदर थी। ये दोनों तो सुंदर थी ही, जी बहुत मोहक थी, मादक थी, हर हिसाब से, रूप से, यौवन से संपन्न थी। जी और दोनों ने अपने मन से ये सोचा कि ठीक है, जो भी हमें पति मिला है, जी हमें इसी की पूरी सेवा करनी है, हमें कुछ और नहीं सोचना है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अपने स्वीकार कर लिया, और विचित्रवीर ने भी। जी
माना उसकी कोई और उपलब्धि नहीं थी, जी जी बहुत क्षमतावान भी नहीं था, बहुत वीर भी नहीं था, जी लेकिन सुंदर बहुत था, रूपवान बहुत था। तो इन ये राजकुमारियों को भी, ये भी सुंदर थी, ये भी सुंदर थे, बड़ा एक कि ठीक है, हमें जी एक सुंदर पति मिला है, हम जीवन का आनंद लें। जी और ये विचित्र वीर जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर था, जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ विहार करने लगा। अब बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि उस विवाह के बाद जो जीवन का आनंद होता है, जो यौन संबंधों का आनंद होता है, उसमें पूरी तरह डूब गया, और इतना डूबा कि बाकी सब कुछ भूल गया, और सारे संयम उसने तोड़ दिए। 7 वर्ष तक वह निरंतर बाकी सब तरफ से ध्यान हटा के केवल इधर ही करने लगा, अपने इसमें, अपनी रानियों में ही डूबा था। तो ये जो एक असंयमित स्थिति हुई, जी उससे विचित्र वीर लगातार दुर्बल होता गया, और उसे असाध्य रोग हो गए, ऐसे रोग हो गए जो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। देखिए, जीवन में अति सर्वदा बुरी होती है। जी पति पत्नी के बीच संबंध, यौन संबंध आवश्यक है, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन संयम का जहां तोड़ा जाता है तो वह बुरा होता है। और इस विषय में ऐसा ही हुआ। 2 पत्नियां अत्यंत सुंदर, जिनकी उसको कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी मिल जाएंगी, मिल गई, और उसमें ऐसा डूबा कि संयम टूट गया, असाध्य रोग हो गए। सारे चिकित्सक, वैद्य सब एकत्र हुए, सबने प्रयास किया, लेकिन सबकी चेष्टा के बावजूद ये महाराज विचित्रवीर्य को बचाया नहीं जा सका, और वे यमलोक सिधार गए। जी। तो क्या विचित्रवीर की कोई संतान हुई, और यदि अगर वो निसंतान ही स्वर्गलोक सिधार गए, तो फिर उनकी माता ने क्या किया? उनकी, विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी, जी और स्वाभाविक है कि महाराज के देहांत के बाद माता भी, पूरा राज्य भी, और उनके बड़े भ्राता गंगापुत्र भीष्म, जी सभी के सभी दुख में डूब गए। अत्यंत दुख, सब और दुख। जी माता सत्यवती ने जो भी कार्य थे आवश्यक, मृत्यु के बाद होते हैं, वे सब निपटाने के बाद जी अपने जो गंगापुत्र भीष्म थे उनसे कहा कि हे गंगापुत्र देवव्रत, हे भीष्म, तुम धर्म को अच्छी तरह समझते हो, धर्म को सूक्ष्म रूप में भी जानते हो, विस्तार से भी जानते हो, हर रूप से तुम धर्म को जानते हो। मैं कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए, इस राज्य के लिए तुम्हें एक विशेष कार्य में लगाना चाहती हूं। ये जो विचित्रवीर्य की दोनों रानियां हैं, जी ये अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत मनोहर हैं, युवावस्था से संपन्न है, युवा है, अभी बूढ़ी नहीं हुई है, जी अत्यंत युवा है, और इनके मन में पुत्र पाने की अभिलाषा है। जी तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। उन्होंने कहा, महाभाव, यानी हे महोदय, अपने पुत्र को बड़ी इज्जत देते हुए कह रही थी, जी मेरी आज्ञा से, अभी अनुरोध नहीं था, जी जी ये आज्ञा थी माता की, जी मेरी आज्ञा से ये धर्म कार्य तुम अवश्य करो, कि तुम्हें करना ही है, कोई विचार मत करो, जी और ये दोनों से तुम संतान उत्पत्ति करो। जी। ये माता सत्यवती के ऐसे आदेश के बाद गंगापुत्र
पुत्र भीष्म की क्या प्रतिक्रिया थी? गंगापुत्र भीष्म ने कहा, माता, आपने जो कहा वह बहुत धर्मयुक्त है, धर्मानुसार है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु मैं ना तो अपना राज्याभिषेक कराऊंगा और ना ही किसी स्त्री से सहवास करूंगा। मुझे चाहे तीनों लोकों का राज्य मिल रहा हो, जी। चाहे देवताओं का साम्राज्य मिल रहा हो, और या उससे भी महत्व की कोई वस्तु मिल रही हो, परंतु मैंने प्रतिज्ञा कर ली उसको मैं त्याग नहीं सकता हूं। चाहे सूर्य अपनी प्रभा छोड़ दे, अपनी रोशनी छोड़ दे, जी। अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, इंद्र पराक्रम छोड़ दे, जी। और धर्मराज धर्म की उपेक्षा करने लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं किसी प्रकार से भी सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। ये संभव ही नहीं है। मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता हूं। अब इतना उन्होंने जब मजबूती से बात कही जी। तो माता सत्यवती ने उनसे फिर से एक बार पुनः आग्रह किया जी। कि हे पुत्र, आपद धर्म का विचार करो। जी। ये सारी बातें साधारणतः ठीक होती हैं, जी। लेकिन जब आपातकाल आता है तो हमें अलग सोचना पड़ता है। और इसीलिए आपतकाल का विचार करते हुए जी। राज्य के भार को वहन करने का विचार करो, जी। और साथ ही साथ संतान उत्पत्ति करने का भी तुम विचार करो। माता ने आपद धर्म की दुहाई दी। जी। लेकिन गंगापुत्र ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूं। जी। अनिल जी, क्या आप गंगापुत्र के इस निर्णय से सहमत हैं? और ये जो समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसके निवारण के लिए गंगापुत्र भीष्म ने कुछ समाधान बताया? देखो, तुमने जो सहमत वाली बात कही, जी। यहां पर दो गलत बातें हो रही हैं। हमें ये समझना चाहिए कि दो गलत बातें क्या हैं, जी। और दोनों बहुत गलत हैं। पहली गलत बात कि संतान उत्पत्ति किसे करनी है? अंबिका और अंबालिका को। जी। तो राय किसकी होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए। जी। जिस स्त्री को सारी जन्म की प्रक्रिया से गुजरना है, जिसने बालक या बालिका को जन्म देना है, उससे तो पूछा ही नहीं जा रहा उसकी क्या सहमति है। जी। ये गलत बात है। स्त्री कोई गाय भैंस नहीं है। अब गाय भैंस से पूछते नहीं हो कि तुझे किसके साथ ब्याया जाए। गाय भैंस के लिए तो ठीक है, जी। लेकिन स्त्री से तो पूछना चाहिए। यहां स्त्री की सहमति ना लेना, उसका विचार ना जानना, जी। यह उनके कुल की एक बहुत बड़ी विकृति दिखा रही है। जिस कुल में स्त्री को ऐसे वस्तु माना जाएगा, पशु माना जाएगा, जी। केवल बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाएगा, जी। कोई आश्चर्य नहीं है कि बाद में उस कुल के पौत्र जो हैं द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। आप स्त्री का सम्मान कर ही नहीं रहे हो। जी। उसका मत जानना चाहिए था। दूसरी बात, एक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जी। कि कुल के लिए व्यक्ति का बलिदान दे दीजिए, त्याग कर दीजिए। ग्राम के लिए कुल का बलिदान कर दीजिए, जी। और राज्य के लिए ग्राम का बलिदान कर दीजिए। जी। और यदि धर्म की बात आ जाए तो इन सब में से सबका त्याग कर दीजिए। जी। गंगापुत्र भीष्म का जो व्यक्तिगत सत्य है, जी। उन्होंने उसे महत्व दिया और कुल और राज्य के हितों के सत्य को नकार दिया। जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है और कुल राज्य गौण हो जाते हैं, जी। तो वहां अहम पलते हैं, और जहां अहम पलते हैं वहां पर शुभता नहीं आती, वहां अशुभ ही होता है।
तो गंगा पुत्र भीष्म ने जी अपने प्राण को महत्व देना और कुल और राज्य की चिंता ना करना, यह जो किया ये गलत है मेरे मतानुसार। जी ये कहने के बाद तुमने पूछा कि फिर उन्होंने क्या समाधान बताया। जी जी गंगा पुत्र भीष्म ने माता सत्यवती से कहा कि हे राजमाता, जी मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आप ऐसा करें, किसी गुणवान ब्राह्मण को जी बुला ले, उसको धन इत्यादि दे दीजिए, उसकी जो धन की आवश्यकता है वो पूर्ति कर दीजिए, जी और उस ब्राह्मण को कहिए कि विचित्र वीर की स्त्रियों के साथ संतान उत्पत्ति करे। जी ये उन्होंने रास्ता बताया। जैसे हमने शुरू में चर्चा की थी, जी जो क्षेत्रज पुत्र वाली बात है, जी यहां पर हम विचित्र वीर के क्षेत्रज पुत्र की बात कर रहे हैं। जी उसमें एक विचार था कि गंगा पुत्र भीष्म करे। जी गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि मैं नहीं, किसी और योग्य ब्राह्मण को बुला के ये कार्य कर ले। जी क्या माता सत्यवती जो गंगापुत्र भीष्म ने ये समाधान बताया उससे सहमत थी? हाँ, माता सत्यवती ने कहा कि हे महाबाहु भीष्म, तुम ठीक कहते हो, यह जो रास्ता तुमने बताया है यह बिल्कुल धर्मानुसार है, कुल की रक्षा के लिए ये बिल्कुल ठीक है। जी फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, जी और फिर उन्होंने वो पूरी कथा सुनाई जो हम पहले सुन चुके हैं जी कि कैसे वे ऋषि पाराशर से मिली थी जी और एक नौका पे उन्होंने समागम किया था और जी। द्वैपायन कृष्ण का जन्म हुआ था। जी उन्होंने बताया कि द्वैपायन कृष्ण जो हैं ये मेरा पुत्र है और बहुत बड़े विद्वान हैं, जी वेदों के ज्ञाता हैं। उन्होंने वेदों का बहुत विस्तार किया, इसलिए उन्हें व्यास की पदवी दी गई है। जी वे सत्यवादी हैं, शांत हैं, तपस्वी हैं और पाप शून्य, उनमें कोई पाप कभी नहीं छू गया उन्हें। जी कहा कि जब मैंने द्वैपायन कृष्ण को, अपने पुत्र को छोड़ा था, जी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद कर लेना, यदि तुम सही कहो, जी समझो, जी जी तो मैं उनको स्मरण करके बुला सकती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे आग्रह जी और मेरी आज्ञा होने पर जी वे अवश्य ही अपने भाई के लिए संतान उत्पत्ति करेंगे। जी और उनके द्वारा उत्पन्न की गई संतान कल्याणकारी होगी। जी तो तुम बताओ कैसा तुम्हारा मत है, क्या मैं उन्हें बुला लूं? जी अब जब सत्यवती ने ऐसे कहा तो गंगापुत्र क्या मान गए द्वैपायन कृष्ण को बुलाने के लिए? और फिर क्या माता सत्यवती ने द्वैपायन कृष्ण का आह्वान किया? हाँ, भीष्म पूरी तरह सहमत थे कि हाँ, बिल्कुल ठीक विचार है, जी महर्षि इस कार्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त होंगे। और फिर माता सत्यवती ने जी द्वैपायन कृष्ण को स्मरण किया। जी जैसे स्मरण किया, महर्षि क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। कैसे आए, कहां से आए, किसी को समझ में ही नहीं आया। जी वे तुरंत वहां प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए जी तो माता सत्यवती एकदम भावुक हो गई। इतने वर्षों बाद अपने पुत्र को देख रही थी। जी उन्होंने उनका भली भांति सत्कार किया, उनको दोनों भुजाओं में भरकर प्रेम किया, आलिंगन किया, जी बहुत स्नेह दिया, बिल्कुल भावुक होकर रोने लगी। आनंद के आंसू आ गए उन्हें कि जी अपने पुत्र से माता मिल रही थी। जी और फिर जब बैठा दिया, सब कर लिया, जी तो द्वैपायन कृष्ण ने जी माता से कहा, प्रणाम किया, पहले सब उनका अभिषेक किया, प्रणाम किया माता को, जी और फिर कहा कि आपकी जो भी हार्दिक इच्छा हो जी उसके अनुरूप कार्य करने के लिए मैं यहां आ गया हूं। जी कहिए आपकी क्या प्रिय इच्छा है, जी आप किस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है, जी आप बताइए।
माता सत्यवती ने पूरी भूमिका बनाई, जी अपने परिवार के बारे में बताया। फिर बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके विचित्रवीर्य का देहांत हो गया है। जी और फिर कहा कि देखो ये तुम्हारा विचित्रवीर्य जिसका देहांत हो गया है जी वे तुम्हारा भाई था, और दूसरे लोक में जिसमें वो गया है जी वहां के हितों का यदि तुम ध्यान करो तो भी उसकी एक संतान होनी चाहिए, और यहाँ इस कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए जी गंगा पुत्र भीष्म के अनुरोध से जी और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके मैं जो कह रही हूं वो तुम करो। जी जो मैं कह रही हूं उसका पालन जरूर करना तुम। जी कि ये जो तुम्हारे छोटे भाई की दो पत्नियां हैं जी वे बिल्कुल देव कन्या के समान सुंदर हैं, युवावस्था से संपन्न है, जी उनके मन में धर्मानुसार पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा है। जी तुम उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों का जन्म करो जो दो हमारे कुल की परंपरा की रक्षा करे जी और आगे कुल की वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। जी ऐसा उन्होंने आदेश दिया। जी माता की बात सुनने के बाद महर्षि वेदव्यास ने फिर क्या कहा? महर्षि ने माता से कहा जी कि माता आप जो कह रही हैं, धर्म की बात कर रही हैं, मैं आपकी आज्ञा से जी धर्म को दृष्टि में रखकर जो आपकी इच्छा है उसके अनुरूप कार्य करने को तैयार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी लेकिन एक बात है कि मैं बहुत घोर तपस्या में लीन था और आपने बुलाया, मैं सब छोड़ के आया हूं, जी तो ये स्त्रियों को मेरे अनुरूप होने में कुछ समय लगेगा। जी मैं कुछ व्रत बताऊंगा, कुछ एक बताऊंगा जी जिसका इन्हें पालन करना पड़ेगा। जी तो ये अगर 1 वर्ष तक उसका ठीक पालन करेंगी तभी वो शुद्ध हो पाएंगी, तभी वो उस योग्य हो पाएंगी कि वो मेरे साथ समागम कर सके। जी जिसने व्रत का पालन नहीं किया है जी ऐसी कोई स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती है। अभी मैं जो जिस स्थिति से निकल के आया हूं जी तो ये मेरे समीप अभी नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए 1 वर्ष का समय, और इन स्त्रियों को ये इच्छा होनी चाहिए कि वे उस व्रत का पालन करें, जी उसके बाद ये करें जी जैसा आप कह रहे हैं। जी ये जो 1 वर्ष व्रत के पालन की जो बात थी, ये सुनकर के फिर माता सत्यवती ने क्या कहा? क्या होता है कईयों को, मैं केवल स्त्रियों को नहीं कहूंगा, जी कई बार पुरुषों को भी स्त्रियों को भी बहुत जल्दबाजी रहती है। अब ये माता तो एक जिसे कहते हैं कि एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में थी, जी एक आदेश देने की स्थिति में थी। जी तो कहा कि अरे ये 1 वर्ष की बात क्या है, का बेटा ये 1 वर्ष वाला जो है जी ये जरा कठिन है, ये कठिन है। तुम तो कुछ ऐसा करो कि ये दोनों रानियां शीघ्र गर्भ धारण कर लें। अब तुम जानते हो कि राज्य में कोई राजा नहीं है, जी जिस राज्य में राजा नहीं हो तो सब कठिनाई आ जाती है, राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा, तुम ये सब समझते हो, इसलिए ये 1 वर्ष वाली बात मत करो और शीघ्र गर्भ धारण करो। मतलब जो एक समय जैसा चाहिए जी वो करने को तैयार नहीं, जल्दबाजी में माता सत्यवती आ गई। जी माता सत्यवती के इस अनुरोध पर फिर महर्षि ने क्या कहा? महर्षि ने कहा, हे माता, यदि मुझे समय का नियम का पालन बिना किए शीघ्र अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करने का कार्य करना है जी तो आपको उन देवियों से कहना पड़ेगा कि जब मैं उनके पास जाऊं जी
तो मेरे इस असुंदर रूप को, मेरे इस भीषण रूप को जी देखकर शांत रहें, डरे नहीं। ऐसा ना हो कि मुझे देख के बहुत डर जाए। मेरे से जो गंध आ रही है, मेरा जो रूप है, मेरा जो वेश है, मेरे शरीर पूरे को सहन कर लें, जी अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप ये उन्हें समझा दो। यदि वो इसको सहन करने को तैयार हो जी तो ठीक, मैं कर लूंगा। जी। अनिल जी, आज का जो प्रकरण था इसमें एक बात जो प्रमुख रूप से उभर के आ रही है कि आपने पहले भी इसका उल्लेख किया था कि जो महिला है उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। यहाँ भी हमने देखा, बहुत दुख की बात है कि जो राजकुमारियाँ थीं, जो विचित्रवीर की पत्नियाँ थीं, उनसे उनकी सहमति नहीं ली जा रही थी। उनके बारे में जो बोल रहे थे कि ये पुत्र उत्पन्न करें, पर उनकी सहमति या उनसे विचार विमर्श बिल्कुल भी नहीं किया गया। और दूसरी एक बात जो है, माता जो इतनी जल्दीबाजी मचा रही थी कि कुछ तुरंत कुछ जादू हो जाए और समाधान निकल जाए जो संकट उत्पन्न हो रहा था उसका। और ये जल्दीबाजी का क्या परिणाम होता है वो हम आगे आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।